बोलिए। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और रैशनल नंबर में कौन सा बेटा? नंबर लाइन। मैं बना लेता हूं यहां पर, फिर बुक लेकर आप जाइए। वन, टू, थ्री और फोर। उसके बाद 6.6, 1, 2, 3। 1, 2, 3, यहाँ भी तो तीन ही है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। We need to find the value of A. We need to find the value of, चलो करो जल्दी से करो। We need to find the value of B. Find this. और कुछ? चलो 100th, ये वाला, ये 100th। तो ऐसे ही समझा देंगे 100th। 1/, अच्छा 1/100 को क्या लिखोगे? 90,000। 90 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? 1 बड़ा है। कंसेप्ट क्या है? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। और एक्सपोनेंट कैसा? सेम होना चाहिए, और फिर कंपेयर कर लो। ये है कंसेप्ट। ठीक है, आ जाओ बेटा, समझ में आ गया? हो गया। 6.4। अरे यार एक बार देखना, फिर से कॉपी लाना। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना वो। इसके में 1 मिनट। एक तो, अरे रुको, ये ठीक करो इसको। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉट 4 पार्ट्स। क्या अलग है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका वैल्यू बताना है कितना है। राइट। आता है आपको ये करने के लिए? आता है आपको ये करने? हाँ। अच्छा अभी देखिए, अभी मैं दूसरा सवाल जब पूछूंगा वो आता है आपको। ऐसा कहीं देखा आपने अपने लाइफ में? कहाँ देखा? स्केल। अगर मैं आपसे पूछता ये बताओ, बताओ क्या है? कैसे निकाला? ये क्या है?
1 और 2, 1 2 3 और 4, क्या आएगा आंसर? यही आएगा आंसर। ये आया कैसे आंसर, पहले वो बताओ। ऐसे ही याद हो गया? यही चीज सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चा। इसका महत्व आपको अभी तो नहीं, अभी तो लगेगा क्या बकवास है, क्लास 12 में पता चलेगा। ठीक है, चलो बोलो। 1 से 2 जाने में हाउ मेनी यूनिट्स? 1 यूनिट। 1 से 2 कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट। कितने पार्ट में डिवाइडेड है 1 यूनिट? काउंट करो। कितनी लाइंस बनाई है ब्लैक से? 9। 10 पार्ट्स, विच मीन्स एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 1/10। 1/10 डेसिमल में क्या आता है? 0.1। ये क्या आया? यहां से यहां कितना पार्ट है? 2 पार्ट। तो ये क्या लिखोगे? 2/10। तो वो क्या आया? उसी तरीके से ये क्या आया? आंसर क्या आया? 1 प्लस कितने डिविजन्स? ठीक है, 4 पार्ट्स। समझ में आई ये चीज? एक करता हूं मैं आपके लिए इधर वाला। कितना यूनिट है ढंग से? 1 है वो? मुझे तो नहीं दिख रहा। 1 होता तो भाई वो 7 होता, 6 और 7। कितना यूनिट है वो? 0.1। कैसे पता चला? 6.5 - 6.4, यहां 1 यूनिट था, कैसे पता चला? 2 - 1। मान लो इधर 3 रहता, ये कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट। कैसे पता चला? 3 - 2। पहले तो बताओ ये समझ में आता है? इसके आगे तब ना बताएंगे। 0.1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 0.1/4। मुझे बताओ डेसिमल में क्या आएगा वो? डिवाइड करके बताओ, 0.1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सब छोड़ देना, ये सीख जाना। डन। तो 0.1 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, आया ये? 0.025।
हाँ, नहीं, नहीं आया। डिवीजन भी पढ़ाना होगा क्या डेसिमल का? हे भगवान। 0.1 डिवाइडेड बाई 4, हाउ डू वी डू इट? पहले तो इधर हटाओ, 1/4 बताओ क्या आता है, चलो करो। हे भगवान। 4 1 से, 1 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो क्या लगाओगे? डेसिमल। 4 2 जा, 4 5 जा। तो 1/4 को क्या लिखोगे? 0.25, और 0.25 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 0.02। यही सीखा आपने डेसिमल में। बढ़िया है, गुड, वेरी गुड। तो 0.4 विच मीन्स व्हाट? एक डिवीजन का लेंथ कितना है? कितना है? 0.025। तो ये अगर 6.4 है तो ये कितना होगा? 6.4 प्लस 0.025 विच विल गिव यू 6.425। ये कितना होगा बेटा? 0.025 और जोड़ देंगे, कितना देगा? 6.45। जोड़ के देख लो, वही आएगा। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, 6.45। समझ आया कैसे करेंगे? बी और सी निकाल के बताओ जल्दी से, क्या आएगा? तरीके से करके बताओ क्या आएगा। हो गया। बेसिक से कितनी दूरी है? 0.1। हाउ मेनी पार्ट्स? एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, और अलग से कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है? अभी तो किया। 0.025। सी का वैल्यू क्या होगा? 6.5 प्लस, बी का वैल्यू क्या होगा? 0.025 और ऐड कर देंगे, 6.55। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? ये कर लेंगे तो सीख जाएंगे। 6.55 में और कितना ऐड कर देंगे? 6.575। समझ आया?
ठीक है, तो एक अपने से करो। बताओ क्या होगा ये। आई होप आप मेरी बात मान रहे होंगे, जो जो चैप्टर्स मैंने आपको दिए हैं वो अब घर पर बना रहे होंगे सारे काम छोड़कर। हो गया। सो हाउ वी विल डू इट, हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, 5 parts. 1 divided by 5 in decimal will give you 0.2। ठीक है, तो 0 + 0.2 ये क्या होगा अपना, 0.2 में फिर से 0.2 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा अपना 0.4। दिस विल बी 0.6, दिस विल बी 0.8 और ये क्या आ जाएगा 1। आगे के नंबर्स 1.1.4, 1.6, 1.8 सारे ही लिख दिए हमने तो। ठीक है, चलिए और कोई डाउट आपको पूछना हो। ये रहे आपके चैप्टर्स के नाम।
बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल और रैशनल नंबर। एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये 4 चैप्टर। एग्जाम्पल्स अपने किताब से, जो एक स्कूल के एग्जाम में आएगा उससे। अभी कोई नया किताब नहीं। स्कूल के एग्जाम में जो जो सवाल आएंगे आपसे बन जाएंगे ये। ये तो नहीं बोलोगे पढ़ाया नहीं था। नंबर कम क्यों आया? पढ़े नहीं थे, इसीलिए नहीं आया। ये तो नहीं बोलोगे पढ़ाया नहीं गया था। सारा वीडियो है मेरे पास। डाउट क्लियर नहीं हुआ था, डाउट सेशन ही चल रहा है। ये नहीं, इसीलिए नंबर नहीं है। मिला जुला के एक ही बहाना बचता है बेटा। कुछ पूछना है? सम ऑफ टू इंटीजर इज। सम ऑफ टू इंटीजर माइनस 16। हाँ तो यहाँ लिख दीजिए सम ऑफ टू इंटीजर इज -16। हाँ, एक तो पता होगा। 16 है और 33 है। नहीं नहीं, इफ वन ऑफ देम इज 53, उनमें से एक क्या है? तो सम ऑफ टू इंटीजर 16, सम तो 16 है हाँ तो एंड वन इंटीजर 53 है। लीजिए ना, ये रहा। सम कितना है? सम इज इक्वल टू 50 माइनस 16, एक नंबर कितना है? 53। दूसरा नंबर क्या होगा? निकाल। ठीक, कोई सा भी सवाल सॉल्व हो जाए। देखा आपने हमने कैसे किया? ये रहा, पहला लाइन लिखा सम कितना है, -16। उसके बाद क्या किया? एक नंबर जो दिया हुआ था उसको भर दिया, दूसरे वाले को क्या माना? चलो, इससे आसान क्या हो सकता है? इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और रैशनल नंबर। समय बर्बाद मत कीजिए अपना। डाउट हो तो पूछिए, नहीं डाउट है तो वो भी बोलिए कि कुछ नहीं डाउट है। सब आता है, एग्जाम में सब नंबर बन जाएगा। ऑनलाइन बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट? ये 87 वंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंस? 5 of tens, which means what? th। टेंस मतलब 10 की पावर 1। टेंथ मतलब 10 की पावर -1। समझ आया? यही पूछ रहे हो ना? टेंस मतलब 10 की पावर +1। टेंथ मतलब 10 की पावर -1, ठीक है। 100 का मतलब 10 की पावर 2। हंड्रेड का मतलब 10 की पावर -2। ठीक है। किसी को भी अपने किताब से। ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, th और s पता चल जाएगा हर जगह। टेंथ 10 की पावर -1। टेंस 10 की पावर +1।
नहीं पूछना है आपको? ठीक है, बड़ी गुड, बढ़िया। मैं पूछता हूं आपसे। नया पेज खोलिए। किताब बंद करिए। समझ लीजिए कि टेस्ट ही हो रहा है। कोई सा भी दो इंटीजर लेकर इन सारी प्रॉपर्टीज को, सारे मतलब जहां जहां एप्लीकेबल है, कोई सा भी दो इंटीजर लेकर सम के ऊपर इन सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करिए या निकालिए। इसके लिए तो एक ही इंटीजर लेना होगा, इसके लिए भी एक ही इंटीजर लेना होगा। जस्ट डू इट। यू हैव टू शो दैट integers are closed under addition. Integers follow associative property. Integers follow distributive property over addition. Integers follow additive identity over addition. Integers follow additive inverse over addition. आपको सब आता है? लीजिए, सब आता है तो। मैंने पहले ही बोला था, मेरे कोर्ट में बॉल नहीं आना चाहिए, मेरे में आया तो भयानक हो सकता है। नाम तो सुने ही होंगे, भले याद नहीं आ रहा होगा वो अलग बात है। सम के ऊपर सारा प्रॉपर्टी दिखाना है आपको, शो करना है। Sum of two integers is closed under addition. Sum of two integers follow associative property. Sum of two integers follow distributive property. जगह लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव।
करते हो, ठीक है? 8% स्कूल में यहाँ या तो नहीं हटा दीजिए या तो हटा दीजिए। डाउट बन गया ना तमाशा। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है, ठीक है? नहीं तो तमाशा बनेगा ऐसे ही। अभी एक बना है, इसके बाद फिर दोबारा बनेगा। Closure property means if you add two integers, you will get one integer. Example, is 2 an integer? Is 3 an integer? Is 5 an integer? This is called closure property of addition. बुक में है, पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। कितनी बार बोला है मैंने, बुक को पढ़ो। 7-8 का जो मैथ का किताब होता है ना, वो साइंस की तरह पढ़ना होता है, सिर्फ सवाल सॉल्व करने से नहीं होगा। वैसे में बस स्कूल में आएगा 99 और 100, और जब रियल टर्म में आप बैठोगे पूरे भारतवर्ष के साथ, आएगा 5 लाख रैंक। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर। 2+3 करो या 3+2 करो, क्या होगा? सेम। व्हाट इज एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? जो चीज आप 2 नंबर के लिए लिखते हो कम्यूटेटिव में, वही 3 के लिए लिखते हो ऊपर पर। फर्क क्या होता है? बस और बस पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें तीसरा ऐड करेंगे, और दूसरे में दूसरा तीसरा ऐड करेंगे, उसमें पहला ऐड करेंगे। एग्जाम्पल बोलो। 1+2 कितना? 3। 3+3 2+3 कितना? 5+1 कितना? 6। समझ आ रहा है? और ये सारी चीजें बेटा रटनी होती है। पता नहीं कौन से दुनिया में हो आप, मैथ समझना है, रटने के बाद समझना है। ये है मैथ्स। जितनी जल्दी ये आपके अकल में चला जाए उतना अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो आप बस खाली बन के रह जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। और ये तो एग्जाम में भी आएगा, चौथा और पांचवा। तो 2 नंबर आपका खा के जाएगा। कहाँ था? कहाँ से पूछा? अरे किताब में था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी, इंटीजर में ऐसा क्या जोड़ दें जो सेम इंटीजर मिल जाए। क्या जोड़ दें?
किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो। रटना है, डायरेक्ट पूछेगा सवाल। टू में क्या ऐड कर दोगे तो टू मिलेगा? जीरो। माइनस टू में क्या ऐड कर दे तो माइनस टू मिलेगा? जीरो। कितना मैंने बोला, वीडियो लगा हुआ है, देख लीजिए देख लीजिए, बट आपको तो सुनना नहीं है। आपको तो वही करना है जो स्कूल वाला मास्टर बोलेगा, तो करिए। 10वीं में तो सुनेंगे मेरी बात, तब तक इट विल बी टू लेट। एडिटिव इनवर्स, I1 में किसी भी इंटीजर में क्या जोड़ दें जो जीरो मिल जाए? क्या जोड़ दें? इसका माइनस। एग्जाम्पल, टू में क्या जोड़ दें जो जीरो मिल जाए? तो -2 को क्या मिलाएंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ये तो सवाल आएगा। क्या होगा आंसर इसका? -5। सब्ट्रैक्शन के लिए बताइए, इंटीजर के सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कौन सा नहीं होगा? बाकी आपको पता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, वो सभी के लिए होगा। ये छोड़ दीजिए, ये आपके बस का बात नहीं होगा। ये दोनों करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर जब पढ़ने आए हैं तो मौके का फायदा उठाइए, समय मत बर्बाद करिए। बाकी लोगों से अलग बनने का मौका है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड विंडो, फायदा उठाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। हो गया? दो इंटीजर मान लेते हैं और उसको घटा देते हैं। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? क्या -1 इंटीजर है? तो इज इंटीजर क्लोज, मतलब इट इज इंटीजर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? यस। दो इंटीजर को घटाने से हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर।
उसके बाद वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो इंटीजर ले लेते हैं 4 और 3, इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ऑर्डर शुड नॉट मैटर। इसका मतलब 4 - 3 शुड बी इक्वल टू 3 - 4। ऐसा होता है? इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? तो क्या सब्सट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी लगेगा? नहीं लगेगा। समझ आया? इसीलिए सब्ट्रैक्शन को बोला जाता है कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। आपके आंख के सामने है, बट एडिशन पर हो जाता। देखो, होता कि नहीं होता? होता ना? बट ये होगा क्या? तो सब्ट्रैक्शन के लिए बस और बस क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपको ये प्रॉपर्टी याद करा दें। बताओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये प्रॉपर्टी लगेगा? ये प्रॉपर्टी लगेगा? देख के बताओ, तब सॉल्व करके बताओ। ये लगेगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला। इस पर सवाल आएगा स्कूल में। क्या मतलब होगा क्लोजर का? दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या मिलना चाहिए? इंटीजर। होता है ऐसा? 2 × 3 6, -2 × 3 -6, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और -6 भी इंटीजर है। सही। करो जल्दी से ज्यादा। अगला शायद पावर एंड एक्सपोनेंट्स है ना, संडे को। बढ़िया से करके आना, जो भी डाउट है पूछ लेना। क्या है संडे को? जिनको रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है छुट्टी मनाइए, मतलब घर पर पढ़िए। जिनको आ रहा है पढ़ कर आइएगा, क्योंकि अभी जो थर्सडे को पढ़ाएंगे स्पीड में पढ़ाएंगे, फिर दोबारा पढ़ाएंगे एग्जाम के बाद। थर्सडे को जब पढ़ाएंगे स्पीड में पढ़ाएंगे। बाकी जिन बच्चों को अगर साइंस में कुछ डाउट है, थर्सडे को आकर दूसरे चैप्टर से भी डाउट पूछ लीजिएगा, जो भी चैप्टर्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए और डाउट पूछिए। यही समय है, एक वीक ये रहा, एक वीक अगला, उसके बाद एग्जाम। तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 6 भी इंटीजर है। कम्यूटेटिव लग गया सभी का? कम्यूटेटिव क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब ये होना चाहिए। चेक करिए, है? दोनों का वैल्यू कितना होगा? 6। मल्टीप्लीकेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है? वैलिड होती है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं?
तीन इंटीजर लेते हैं, तीन, और उसमें ये शो करते हैं पहली बार इसको मल्टीप्लाई करके तीसरे से, और दूसरी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले से। कोई सा भी तीन इंटीजर ले लीजिए, आसान वाला। 1 into 2 कितना देगा? 2, 2 3 6। 2 into 3 कितना देगा? 6, 6 1 6। What is distributive? Very important. ये इसी से समझ लो। 3 into 2 +3 into 5 करके देखो, आ रहा है सेम। 7 3 ब्रैकेट वाले को पहले करोगे, 2 + 5 7, 7 3 21। इधर 3 2 6, 3 5 15, 6 + 5 21। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब बुक में दे रखा है, पढ़ोगे। और जो काम मैं अभी इंटीजर के लिए कर रहा हूं, यही काम फ्रैक्शन के लिए होता है, यही काम रेशनल नंबर के लिए भी होता है। आपके बुक में रेशनल नंबर का होगा दिया हुआ। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें जो सेम इंटीजर मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि क्या मिल जाए? क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? 2 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 मिल जाए? तो 2 जब 4 हो जाएगा वो। बोलो, काहे इतना डर रहे हो? एक ही नंबर कटेगा ना। इंटीजर को उसके क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको क्या बुलाते हैं? रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही एक नाम क्या होता है? रेसिप्रोकल। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही पावर और एक्सपोनेंट में क्या बुलाते हैं? समथिंग टू द पावर -1। देख लो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर -1 को क्या लिखोगे? सब लिखा हुआ है यार, क्लास के नोट्स में पढ़ा नहीं आपने? इतना बोला मैंने, देख लो वीडियो, देख लो। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लाइफ में। मौज करिए, 7 8 निकल जाए बेटा, मजा आपको क्लास 9 से आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, रेसिप्रोकल बोले, या नंबर टू द पावर -1 बोले, तीनों का मतलब क्या? जो काम मैं इंटीजर के लिए कर रहा हूं, सारा काम रैशनल नंबर के लिए हो सकता है। सारे इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ट्रू फॉल्स? सारे इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ट्रू फॉल्स?
ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए, एकदम मुझे पता है कि आप क्या गलत करेंगे, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, और आप बोलते हो आपकी तैयारी हो गई। निकाल दीजिए जरा जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? लिखना है एक बार, लिखो कम से कम। जीरो का उल्टा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? बोलो, सुना आपने कभी? वन को जीरो से डिवाइड कर दे। सब करा रखा है, सब सवाल भी करा रखा है। दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नंबर दोनों सेम है। नंबर भी वही और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही। मतलब जो सवाल रटा हुआ होना चाहिए था उसमें आप सोच रहे हैं। अभी भी टाइम है ना? 7 4 11 दिन मेहनत करके मैथ्स बना लीजिए, बाकी सब्जेक्ट पार लग जाएगा बेटा। बाकी सब्जेक्ट में पास हो जाना बस। ये अच्छा अगर नहीं हुआ अगले 2 साल में तो कभी अच्छा नहीं होगा। बाकी सब अच्छा हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी। बट ये नहीं कर पाऊंगा मैं, उसकी भी गारंटी मेरी। मैं नहीं कर पाऊंगा ये अच्छा। अगले 2 साल में हो गया तो ठीक, नहीं तो कभी नहीं। हो गया? क्या होगा आंसर? सोचना ही बंद कर दिया आपने। -1 को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 मिल जाए? सॉरी, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1 को क्या लिखोगे? -1 का रेसिप्रोकल क्या है? -1। डेफिनेशन से करके देख लो। क्या है डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाए? -1 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 मिलेगा? +1 से किया तो -1 इंटू +1 क्या देगा? -1। -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस। ये रहा पहला नंबर, याद कर लेना आप, समय नहीं है। दूसरा नंबर, जब -1 हो गया तो 1 क्यों नहीं होगा? 1 को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जो 1 मिल जाए? 1 से। दिस इज योर सेकंड नंबर। एक नंबर का सवाल स्कूल में ये, और एक नंबर का सवाल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और दोनों नंबर आपको नहीं आता है, 2 नंबर साफ। और आपकी तैयारी हो गई कंप्लीट, आपको कोई डाउट्स नहीं है। पढ़ोगे तब ना होगा। सर बहुत पढ़े थे फिर भी नहीं हुआ। अरे तो तरीका बदलो पढ़ने का। मैंने आपको कितनी बार बोला है, जो मैं बोलूं 7 8 9 10 मान लेना, उसके बाद जो मर्जी आए कर लेना। बट मेरी बात पहले मानिए, बाकी दुनिया जहान जो बोले उनकी भी बात मानिए, लेकिन मेरी मानने के बाद। कितनी बार बोला मैंने क्लास में, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी देख लो, अपनी मर्जी से किया तो क्या हुआ। आज जितने भी पूछे एक भी नहीं बना, और आपकी तैयारी पूरी है। कुछ पूछना है और? बोलो, मैं ही पूछूं?
चलो ये 4 चैप्टर तो हो गए हमारे। अज्यूम करके चलेंगे कि आप किसी तरह हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा नंबर ले आएंगे इन 4 चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर संडे। ऑर्डर वही रहेगा, पहले आपके डाउट्स, ठीक है, फिर समय बचता है तो मैं पूछूंगा, और मैं पूछूंगा तो फिर क्या होगा आपको पता ही है ना। थर्सडे को रेस्पिरेशन करेंगे हम, जिनके सिलेबस में है आ जाना, नहीं है रहने देना। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है, चॉइस आपकी है, क्योंकि अभी टाइम प्रेशियस है बेटा, जितना टाइम बचाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जा सकते हैं आप। जो इंग्लिश और क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बना के बता सकते हो। जो पूछना हो पूछ लेना भाई,